श्री गुरु चरण कमले वंशी विभूषितकरा नवनीता पीताम्बराधरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वरापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासगणकपीशं वैजयन्तीं च रन्धरान् वेणुरसुधया पूर्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरतिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परमंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश यज्ञ अवतार हम सब के कर्णधार श्री श्री 108 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंत अनंत कृपा से हम सभी हर मास की संक्रांति को आपके इस आश्रम में ये धार्मिक आयोजन करते हैं, जिसमें हम सभी अपने दुखों को, अपने दोषों को, अपने अवगुणों को दूर करने के लिए सत्संग, कीर्तन, भजन, सत्यनारायण की कथा और भागवत रसिक श्री आचार्य जी के मुखारविंद से अपने जीवन के निर्माण के लिए उपदेश सुनते हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसे सद्गुरुदेव दिए हैं जिनका जीवन
हमारे कल्याण के लिए ही लगा रहता है, जिनकी सोच, जिनकी समझ, जिनका चिंतन केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए रहता है। ऐसे पूज्य गुरु महाराज जी का मिलना, उनका शिष्य बनना, यह हमारे सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर सीप से मोती मिला नहीं करते। ये तो तरस आ गया उस परमात्मा को हमारे ऊपर, वरना हर युग में ऐसे गुरुदेव मिला नहीं करते। जय करो सतगुरु महाराज जी का। ये तो उस परम पिता परमात्मा को हम लोगों के ऊपर तरस आ गया है कि हम सब लोग पापों से, अवगुणों से, दुखों से भरे हुए हैं, भरपूर भरे हुए हैं। और उस परम पिता परमात्मा ने हमारे ऊपर ये कृपा की है कि हमारे इन दोषों को, इन अवगुणों को दूर करने के लिए हमें अपना ही स्वरूप देकर, अपना एक प्रतिनिधि बनाकर पूज्य गुरु महाराज जी के रूप में हमें प्राप्त किया है, दिया है। हम कल्पांतरों से, जन्म जन्मांतरों से पाप करते आ रहे हैं और उन पापों के फल स्वरूप दुखों को भोगते आ रहे हैं। पर इस जन्म में, विशेषकर इस मानव देह से, और उससे भी विशेष कि हम ऐसे पूज्य गुरु महाराज जी के शिष्य बनकर आए हैं, जिनका शिष्य बनने के बाद मैं नहीं समझता कि हमारा शायद दूसरा जन्म हो। क्योंकि तालियां आपकी बड़ी धीमी आ रही है। सुबह सुबह सर्दी थी, पकोड़े खा लिए ज्यादा, अब धूप निकल आ रही है तो नींद आ रही हो। जिसको नींद आ रही वो तालियां बजा दे, जिसको नहीं आ रही है वो बजा दे। क्योंकि अभी भोजन भी करना है, तो जगह तो बननी चाहिए भोजन करने के लिए। तो भोजन करने के लिए जगह तो तभी बनेगी जब तालियां जोर से बनेगी, जोर लगेगा थोड़ा। तो पूज्य गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि वो समय समय पर हमें इस कलिकाल के दोषों से बचने के लिए, अवगुणों से बचने के लिए, कलिकाल के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहते हैं और उसका लाभ हम लेते रहते हैं। और इस आयोजनों का लाभ यही होता है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने दोषों को देखें, अपने इस मन को पवित्र करें, अंतःकरण को पवित्र करें। हमारे में जो दोष हैं वो दूर हो जाए। ये एक जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों की बात है, कल्प कल्पांतरों की बात है। हम इस जन्म में बड़े पाप करते हैं,
पर इस जन्म से पहले भी जितने हमारे जन्म हुए हैं, उन जन्मों में हमने पाप किए हुए हैं। पर परमात्मा ने हमें यह मनुष्य बनाकर इसलिए भेजा हुआ है कि मैंने जितने भी पिछले जन्मों में पाप किए हैं, इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं, वो सारे के सारे पाप मेरे इन भजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा वो सारे के सारे पाप धुल जाएं, नष्ट हो जाएं सारे के सारे पाप, और मेरा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाए। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटल छल छिद्र न भावा। कि परमात्मा कहते हैं मुझे वही भक्त प्राप्त कर सकता है, ये सत्संग करके, भजन करके, कथाएं सुनकर मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो जितने भी भजन हैं, सत्संग है, कीर्तन है, ये तो केवल और केवल अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए है, मन को शुद्ध करने के लिए है। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब परमात्मा स्वतः ही अपने आप प्रकट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कहते निर्मल मन जन सोहो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, मन साफ है, जिसके मन में किसी के प्रति वैर द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, ऐसा जिसका मन पवित्र है, जो दूसरों को दुख नहीं देता है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता है, जो दूसरों के परोपकार के लिए सोचता है, किसका दुख करने की सोचता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वैर, द्वेष ये शत्रु रहेंगे, उसके मन में परमात्मा नहीं रहेंगे। परमात्मा उसी के मन में रहते हैं जिसका मन पवित्र होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने मन को पवित्र करना है। और मन कैसे पवित्र होता है? मन पवित्र करने के लिए अनेक प्रकार के साधन बताए हुए शास्त्रों। ये भजन करने से भी, सत्संग करने से भी, परमात्मा की आराधना करने से भी मन पवित्र होता है। और सबसे बड़ी बात ये, जो मुख्य बात है, कि मैं भजन करूं, सत्संग करूं, पर मेरा ये एक स्वभाव होना चाहिए। परमात्मा ये कहते हैं कि ये भजन, सत्संग, कीर्तन तेरा तब सार्थक होगा जब तू हर प्राणी में मुझको देखेगा, कण कण में मेरा दर्शन करेगा। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है यहां परमात्मा ना हो। पर हम संसार की मोह माया में फंसकर परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा के कहे हुए मूल्य वचनों को भूल जाते हैं। परमात्मा गीता में कहते हैं कि जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स मे न प्रणश्यति। कि जो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझको देखता है, हर प्राणी में मेरा दर्शन करता है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जहां मैं नहीं हूं। और जो सबको मुझ में देखता है, ये सारा विश्व परमात्मा में समाया हुआ है। पहली बात उन्होंने ये कही कि जो सब जगह मुझे देखता है, हर कण कण में, झरने झरने में परमात्मा है। और जो सबको मुझ में देखता है, ये सारा विश्व परमात्मा में समाया हुआ है। परमात्मा में ही सारा संसार है। इस प्रकार का जिसका भाव है, कहते मैं उससे दूर नहीं होता हूं, मैं हमेशा उसके पास रहता हूं। और वो भक्त भी मेरे से दूर नहीं होता है।
वो भी हमेशा मेरे पास ही रहता है, मेरे निकट रहता है। इस प्रकार की जब मेरी भावना बनेगी तब हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। दुख हमें क्यों होते हैं? क्या कारण है कि हमें इस संसार में आके कष्ट भोगनी पड़ती है, हमें दुखों का सामना करना पड़ता है? शास्त्र कहते हैं कि जो मैं पाप करता हूं, जो मैं गलत काम करता हूं, वो हमेशा मेरे पास रहता है, वो जमा रहता है। मेरा पाप किया हुआ कर्म मेरे पास जमा रहेगा और वो अगले जन्म में जाकर मुझे भोगना पड़ेगा। पर जो मैं अच्छे कर्म करता हूं, पवित्र कर्म करता हूं, मैं शुभ कर्म करता हूं, वो जो किए हुए मेरे अच्छे कर्म हैं वो द्वारा कभी ना कभी वापस मेरे पास आते हैं, अच्छे बनकर आते हैं मेरे पास। वो चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए, पर किया हुआ कर्म जो मेरा अच्छा होगा वो वापस आज नहीं तो कल नहीं तो फिर कभी द्वारा लौटकर मेरे पास अवश्य आएगा। और पाप कर्म जो मैंने किया है वो तो मेरे पास रहेगा, उसको तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें ये बात लेकर कि हर प्राणी में परमात्मा है, हर प्राणी में परमात्मा का निवास है, इस बात को लेकर हमें हर प्राणी के दुख को दूर करने की मेरी भावना होनी चाहिए। हर प्राण, यदि मैं मंदिर जाता हूं, मंदिर जाकर परमात्मा की आराधना करता हूं, परमात्मा की पूजा करता हूं, शंकर जी को जल चढ़ाता हूं और फिर मंदिर से बाहर आकर, मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं, मैं उनको, वो कुछ हमसे मांगते हैं, मैं देना तो दूर रहा, उल्टा उसके ऊपर गुस्सा होता हूँ, गाली दे देता हूँ, तो मेरा मंदिर जाना व्यर्थ हो जाएगा। फिर मेरा मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं, फिर शंकर जी को जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं, फिर माला फेरने का कोई लाभ नहीं। मैं माला फेरूं चाहे ना फेरूं, मैं भजन करूं चाहे ना करूं, पर यदि रास्ते में मंदिर में मुझे भिखारी मिल जाता है, मैं उसकी मदद कर देता हूं, उसको प्रसन्न कर देता हूं, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तालियां फिर कम हो गई। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जाने को विद, कहूँ तात जाने को विद। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित किसी की दुख को दूर करना, किसी को कष्ट दूर करना, किसी की सहायता करना, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, किसी को गाली देना, किसी को मारना, इससे बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं है। हम किसी की सहायता कर देते हैं, किसी का दुख दूर कर देते हैं, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई साधना नहीं है, कोई तप नहीं है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी साधना है। पर मेरे द्वारा किसी को कष्ट होता है, किसी को दुख होता है, किसी को मैं मारता हूं, गाली देता हूं, तो इससे बढ़कर पाप कोई नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, सभी निर्णयों, सभी पुराणों का, सभी वेदों का यही निर्णय है, यही उनका कहना है कि हर प्राणी की रक्षा करो, हर प्राणी के दुख को दूर करो, किसी प्राणी को भी दुख ना हो, कष्ट ना हो।
पुराणों में भी ये बात लिखी हुई है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पापाय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। 18 पुराणों में व्यास ने केवल 2 ही बातें की हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय पीडनम, कि किसी के काम आना, किसी का परोपकार करना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। और किसी को दुख पहुंचाना, किसी के कष्ट देना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक हमें दुखी लोगों के दुख को दूर करना है। यदि मैंने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति के, 2 व्यक्तियों के दुख को दूर कर दिया, उनके कष्ट को दूर कर दिया, तो मान लो मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरा भजन साकार हो जाएगा। और यदि मैं भजन करता रहूं, सत्संग करता रहूं, कीर्तन करता रहूं, पर मैं दूसरे को गाली भी देता रहूं, पड़ोसी को कष्ट भी देता रहूं, कुछ और करता रहूं, तब फिर मेरे भजन पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं होगा। तो कोई लाभ नहीं। उसका लाभ इसी में है कि मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, पड़ोसी को भी दुख ना हो। एक बार एक व्यक्ति ने साधना की, तपस्या की, ब्रह्मा जी की, बड़ी कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रकट होकर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने इतनी कठोर तपस्या की, आप मांगो, क्या मांगते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, वहां प्रकट होकर आप मुझे वर दें। एक ही वर में सब कुछ मांग लिया कि जब चाहूं, जहां चाहूं, आप मुझे प्रकट होकर वर दें। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये साधना तो उसने की, तपस्या की, पर इतना चतुर है कि एक ही वर में सब कुछ मांग रहा है, बार बार मुझे आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने भी लीला की। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप चाहोगे तब मैं आकर आपको वर दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा, पर तेरा जो पड़ोसी होगा उसको दुगना मिलेगा, तुझसे दुगना मिल जाएगा। पर उस समय तो उसके मन में बात बैठी नहीं। उसने कहा ठीक है। अब बाद में उसने सोचा कि ये तो बात उल्टी हो गई। तपस्या मैंने की, साधना की मैंने, और उसका लाभ पड़ोसी लेगा। मैं तो मांगूंगा तो मुझे तो एक तो मिलेगा, पड़ोसी को 2 मिलेंगे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसने पहला वर मांगा कि मेरा एक अच्छा सा बड़ी सा मकान बन जाए। उसकी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी के आगे मकान बन गया, खड़ा हो गया मकान बड़ा अच्छा। पर जो उसका पड़ोसी था उसके 2 बन गए, उसका 1 बना, उसके 2 बन गए। अब दुखी हुआ इस बात से। फिर द्वारा ब्रह्मा को प्रकट किया, बुलाया। फिर उसने कहा कि मेरे घर के आगे 1 करोड़ वाली गाड़ी खड़ी हो जाए। उसके घर के आगे 1 करोड़ वाली गाड़ी खड़ी हो गई, और जो पड़ोसी था उसके सामने 2 हो गई, और दुखी हो गया वो। फिर तीसरी बार फिर ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। फिर भक्त ने वर मांगा कि मेरे घर के आगे 1 कुआं बन जाए, जल का कुआं बन जाए। वो कुआं बन गया जल का, और पड़ोसी के घर के आगे 2 बन गए। अब देखो पड़ोसी से कितनी उसको जलन हो रही है, कितना दुखी हो रहा है उसका मन। उसने सोचा कि सारा गड़बड़ हो रहा है काम में। मैं मांगता हूं तो मुझे 1 मिलता है, पड़ोसी को 2 मिलते हैं। उसने सोचा कुछ अब ऐसा मांगूं कि जिससे पड़ोसी का नुकसान हो जाए।
फिर चौथी बार ब्रह्मा को बुलाया, ब्रह्मा प्रकट फिर हुए, फिर वर मांगा। फिर क्या वर मांगा उसने? चौथी बार क्या वर मांगा उसने? कहने लगा मेरी एक आंख फूट जाए। क्यों फूट जाए एक आंख? पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। घर के आगे कुआं बना हुआ है, उसकी दोनों आंखें फूटेगी तो कुएं में तो गिरेगा। ये हमारी दुर्दशा है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। हमारा जो दुख है हम उससे दुखी नहीं होते हैं। दूसरे व्यक्ति को सुखी देखकर हम दुखी हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा मेरे दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं। पर यदि मैं दूसरे व्यक्ति को सुखी देखकर सुखी होता हूँ और उसके दुख को देखकर दुखी होता हूँ और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। मेरे से कोई सुखी नहीं। उससे बड़ी कोई साधना नहीं है, उससे बड़ा कोई सत्संग भजन कीर्तन नहीं है। यही मेरा सत्संग साधना भजन होगा। मैंने आपको पहले ये बात कही कि जो हम कर्म करते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं, वो कभी ना कभी लौटकर मेरे पास जरूर आता है, जरूर आता है। वो उसका निष्फल नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता है। एक पति पत्नी थे, उनके घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बड़ी प्रार्थनाएं की, बड़े जप किए, पाठ किए, यज्ञ किए, और उनके फलस्वरूप उनके एक बेटा उत्पन्न हुआ। पर बेटा जब उत्पन्न हुआ, बेटा उत्पन्न होने के बाद वो जो पति था वो चल बसा। अब पत्नी थी, एक झोंपड़ी थी, गरीब था परिवार। पत्नी ने जैसे कैसे उस बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। जब 5-7 वर्ष का वो बेटा हुआ तो उसकी मां भी चल बसी। अब बेटा रहा अकेला, पर स्कूल में पढ़ता था। माता ने बड़ा धार्मिक उपदेश उसको दिया हुआ था, बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी हुई थी उसको कि संसार में जब भी कभी कोई भी काम करना तो बड़ी समझदारी के साथ करना, पवित्रता के साथ करना, लोगों के दुख को दूर करना। माँ ने कहा कि मैं तो संसार छोड़कर जा रही हूं, पर मेरे पीछे से मेरी ये शिक्षाएं तेरे साथ हमेशा साथ रहेंगी। कभी भी अपने जीवन में जीना है तो अभिमान को लेकर नहीं जीना है। अपने जीवन में स्वाभिमान तो हो, पर अभिमान कभी ना। स्वाभिमान होना एक उन्नति का पथ है और अभिमान होना एक नरकों का पथ है। जब आदमी में अभिमान आ जाता है तो मान लो वो नरकों की तैयारी कर रहा है। तो माँ ने उपदेश दिया और माँ ने उपदेश देकर दम तोड़ दिया। बेटा 5-7 साल का था, स्कूल में पढ़ता था। माँ पहले तो घर में बर्तन मांजकर घर के लोगों का सेवा कर कर पैसे कमाकर उसकी फीस दे देती थी। पर अब माँ भी नहीं रही तो बेटा स्कूल तो जाता था पर फीस नहीं होती थी। किसी से मांगता नहीं था, पर किसी के घर में काम कर दिया, किसी का झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, किसी का सामान बाजार से लाकर दे दिया। इस प्रकार अपने स्वाभिमान में वो जी रहा था, फीस देता और पढ़ाई करता। पर एक समय ऐसा हुआ कि 3-4 दिन लगातार उसको कोई काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो ना तो उसने भोजन किया, ना स्कूल जा पाया 3-4 दिन। फिर सोचने लगा कि ये कैसे अब बात बनेगी, कैसे गुजारा होगा। तो उसने उसकी झोंपड़ी के सामने एक बड़ी बड़ा महल था, बड़ा घर था, कोठी थी एक। उसने सोचा कि मांगना तो मैंने है नहीं, यदि इस घर में मुझे कोई काम मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे गुजारा कर लूंगा। वो उस घर में गया, घर से एक महिला बाहर निकली। उसने उस बेटे से पूछा, बच्चा क्या बात है, क्या चाहिए?
वो 3 दिन का भूखा था, प्यासा था, 3 जन से ना जल पिया था ना भोजन किया था। उसके मुख से निकल गया कि माँ मुझे 1 गिलास जल पिला दे। वो महिला भी अच्छी थी, धार्मिक थी। उसने देखा कि ये 7-8 साल का बच्चा है और लगता है कि ये भूख से पीड़ित है, इसको भूख लगी हुई है, पर इसका स्वाभिमान भोजन नहीं मांग रहा है, जल मांग रहा है। तो उसने भी, उस महिला ने अपने घर में जाकर रसोई से एक दूध का गिलास गर्म किया और लाकर उस बच्चे को दिया। बच्चे ने वो दूध पी लिया। दूध पीकर बच्चे ने कहा माँ से कि माँ आपने मुझे दूध पिलाया है, पर इस दूध में ऐसे नहीं पीऊंगा, इसके बदले आप जो कहोगे वो मैं काम करूंगा। तो उस महिला ने ये कहा कि बच्चा ठीक है, मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाती, पर बात ये है कि संसार में, तेरे जीवन में जब भी किसी को तेरी जरूरत हो तुम उसके काम आना। जब तेरा मन करे कि मैंने इसका दुख दूर करना है, तुम उसका दुख दूर करना। ये बात वो महिला कहकर अपने घर में चली गई। बच्चा अपने घर झोंपड़ी में आ गया और जैसे कैसे उसके बाद वो अपना गुजारा करने लगा। जब 15-16 साल का हुआ, अपने गांव की पढ़ाई कर वो शहर चला गया। शहर चलकर बड़ी भारी उसने पढ़ाई की, पढ़ा लिखा, अच्छा बना। 15-20 साल बीत गए इस बात को। उधर 15-20 साल के बाद वो जो महिला थी वो बीमार पड़ गई। उसका एक बेटा था, उसने हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया। डॉक्टर ने कहा कि इस माँ को, तेरी माँ को एक बड़ी भयंकर बीमारी लगी हुई है, इसको कैंसर है इसको, और इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, ये तो बड़े शहरों में, मुंबई आदि में इसका इलाज होगा। पुराने डॉक्टर का नाम बता देंगे, उस डॉक्टर के पास जाओगे, वो डॉक्टर इस बीमारी का इलाज करेगा। उसका बेटा शहर लेकर आ गया, हॉस्पिटल में वहां भर्ती करा दिया। जो डॉक्टर था उससे माँ को मिला दिया। वो माँ, डॉक्टर भी माँ से मिला, पर वो उस वहां माँ कहने लगी अपने बेटी को कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने बड़े डॉक्टर, इतना खर्च होगा कि मैंने एक दिन तो मरना ही है, तो मुझे, मेरे लिए इतना खर्च क्यों कर रहा है। तो बेटा कहने लगा माँ मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। यदि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो तेरे जीने के लिए मैं अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूं। महल बिक जाए, पैसा बिक जाए, धन जायदाद बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, पर मेरे लिए तो ये तेरा एक एक श्वास कीमती है। उसने माँ का इलाज कराया। 1 महीना 2 महीने इलाज होने में लगे और माँ घबराए कि मेरा इलाज इतना महंगा हो रहा है, इतना पैसा आएगा, इतना खर्च होगा, तो अंदर से माँ घबरा रही थी। पर 2-3 महीने के बाद वो जो डॉक्टर था, उस कैंसर का डॉक्टर था जो, उस डॉक्टर ने उस माँ को ठीक कर दिया। बिल्कुल माँ स्वस्थ हो गई। जब माँ स्वस्थ हुई उसके बाद 3-4 महीने का सारा बिल बनकर उसके पास आया। तो बेटा कहीं बाहर गया हुआ था, माँ बैठी हुई थी कमरे में, एक व्यक्ति उसका पैसे का सारा बिल लेकर आया। और जो वो बिल पर्ची खोलकर देखने लगी तो उसका मन घबराए, न जाने कितना पैसा लगा होगा, कितना कुछ होगा। उधर वो पर्ची पढ़ रही थी, उधर वो डॉक्टर आया जिसने माँ का इलाज किया हुआ था। वो डॉक्टर भी आकर वहां आकर खड़ा हो गया। तो जब माँ ने वो चिट्ठी निकाल कर पढ़ी तो उसमें कोई बिल नहीं लिखा हुआ था, कोई पैसा नहीं लिखा हुआ था, कोई खर्चा नहीं लिखा हुआ था। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि माँ आज तेरा जितना भी ये खर्च हुआ है, तेरे पर जितना भी पैसा लगा है, इसका हिसाब किताब तो तुमने आज से 20 साल पहले एक दूध का गिलास पिघला कर चुका दिया। जब माँ ने ये चिट्ठी पढ़ी, जब लाइनें पढ़ी, तो सोचने लगी कि 20 साल पहले मैंने किसको दूध पिलाया था। तो वो डॉक्टर पास ही खड़ा था। वो डॉक्टर वही था जिस बच्चे को उस माँ ने दूध पिलाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि ये वो बेटा है जिसको मैंने 20 साल पहले दूध पिलाया था गिलास का, और मैंने ये कहा था
कि जब भी तुझे किसी की जरूरत हो तो उसके काम जरूर आना, उसका जरूर काम करना। और क्या पता था मुझे कि ये मैं ही इसकी जरूरतमंद बन जाऊंगी, ये मेरे ही काम आएगा ये। तो इतना बड़ा डॉक्टर बनकर उसने उस माँ का इलाज किया। तो कहने का भाव ये कि हम जो कर्म करते हैं वो वापस हमारे पास किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इसलिए मेरा ये प्रयास रहे मेरे जीवन में कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, हर प्राणी मेरे से प्रसन्न रहे। यदि मेरे जीवन में मेरे द्वारा कोई प्राणी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, किसी एक व्यक्ति के रोग का मैं इलाज करा देता हूं, भूखे को अन्न दे देता हूं, प्यासे को पानी पिला देता हूं, तो मान लो मेरी ये सारी साधना, सारा भजन, सारी तपस्या सफल हो जाएगी। तो आज इस मकर संक्रांति के पर्व पर आप सब ने जो भी सत्संग किया, भजन किया, कीर्तन किया, परमात्मा आपको बल दे, आपको हिम्मत दे, आपको ये ताकत दे कि आप दूसरों के काम आ सकें, दूसरों के दुखों को दूर कर सकें, उनके कष्टों को दूर कर सकें और परम पिता परमात्मा की कृपा आप प्राप्त कर सकें। पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर सदा सदा के लिए ऐसी बनी रहे। एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। बोले श्री सर्वदेव भगवान की